अथ श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणस्य उत्तरार्धे षष्ठ्यधिकशततमः सर्गः। श्रीवाल्मीकिरुवाच विपश्चिति वदत्येवं तद्वृत्तान्तमवेक्षितुम् इव लोकान्तरं भानुः पादैर्दूरायतैर्ययौ उदभूत्पूरयन्नाशा दिनपर्यन्तदुन्दुभिः तुष्टाभिरिव निर्मुक्तो दिग्भिर्जयजयारवः। विपश्चिते दशरथो गृहदारधनादिकम् राज्यानुरूपं विभवं प्रोत्तस्थौ कल्पयन् क्रमात् राजरामवसिष्ठाद्या मिथः कृत्वा विसर्जनं यथाक्रमं पूजनं च प्रययुः स्वास्पदानि ते। स्नात्वा भुक्त्वा निशां नीत्वा प्रभाते पुनराययुः तेनैव सन्निवेशेन सा सभा संस्थिताभवत्। क्रमान्मुनिरुवाचाथ तां यथा प्रस्तुतां कथां शशीवामृतमाह्लाद मुद्गिरन् मुखदीप्तिभिः। राजन्नेयमविद्येयमसत्येव सती स्थिता नेदृशेनापि यत्नेन निर्णीतैषा विपश्चिता। अविद्यैवमविज्ञाता चिरानन्तावभासते परिज्ञाता तु नास्त्येव मृगतृष्णा नदी यथा। मन्त्रिणस्ते महाबुद्धे भासस्यास्य विपश्चितः इति वृत्तं त्वमित्यस्य स्वयमेव हि दृष्टवान्। सदृशोऽयमितस्त्वाभिः कथाभिर्ज्ञाततत्पदः अविद्यायां प्रशान्तायां जीवन्मुक्तो भविष्यति। अविद्येति धृता संविद् ब्रह्मणात्मनि सत्तया तद्भ्रमेणा सदप्यस्या सद्रूपमिव लक्ष्यते। यदा ब्रह्मात्मिकैवेयमविद्या नेतरात्मिका तदाप्येषा परिज्ञाता न भिद्यते। अविद्यैवमनन्तेयं नानाप्रसवशालिनी जडा हृद्या रसमयी मोहमाधवमञ्जरी। अन्तशून्या ग्रन्थिमती श्लक्ष्णा स्वङ्कुरकण्टका जडा रसमयी दीर्घा लतेव वनवैणवी। फलाशङ्कामुदैवाति निष्फला चित्तहारिणी अकालपुष्पमालेव श्रेयसा नाभिनन्दिता। न किञ्चिद्रूपिणी पीना नानाभुवनपूरिणी भूताकुला निरालोका सुदीर्घेव तमोमयी। केशोण्ड्रकभ्रान्तिरिव विचित्रग्रन्थिवेष्टना मिथ्यैव
दृश्यमानाखे दृश्यमाना न किंचन विचित्रवर्णा विगुणा शून्ये च वितताकृतिः जडस्पन्दोत्पातमयी शक्रचापलते वखे जडकल्लोलबहुला कलुषोल्लासफेनिला चक्रावर्ताक्षयमयी प्रावृषेव तरंगिणी अनारतबहच्छून्य जगन्मृगनदीशता रजोराशिमयी रूक्षा शबभूरिव दुर्भगा अन्तं प्राप्नोति न यथा चिरं स्वप्नपुरे चरन् जाग्रदाख्ये स्वप्नपुरे तथैवास्मिंश्चिरं चरन् यानि संकल्पजालानि प्रतिष्ठामागतान्यलं त्यक्तैकदृश्यजालस्थ देहानां दृढचेतसां स्थितानि तानि चिद्व्योम कोशरत्नान्यसङ्कटम् विमानपुरभूम्यादिरूपेणेत्थं स्थितात्मना तान्येव सिद्धसद्मानि व्योम्नि भान्ति परस्परम् अदृष्टान्यप्यसङ्ख्यानि सुपलब्धान्यसन्त्यपि सुवर्णमणिमाणिक्यमुक्तावनियमानि च भक्ष्यभोज्यान्नपानाढ्य रसायनसरांसि च मधुमद्यदधिक्षीर घृतकुल्याकुलानि च रसायनमयाकारवनितावलितानि च सर्वर्तुपुष्पफलपल्लवपूरयन्ति लीलाबिलोलललनाकुलितालयानि संकल्पमात्ररचनेन च सर्वकालं सम्पन्न सर्वविभवोत्कर संकुलानि सहस्रचन्द्रबिम्बानि शतसूर्याणि कानिचित् सुवर्णामृतबेशाम्बुमयभूतानि कानिचित् स्वेच्छातमः प्रकाशानि नित्यानन्दमयानि च कानिचिन्नीयमानानि तनुतूल लघूनि च क्षणोत्पत्तिविनाशानि कानिचित् कलनावशात् अनन्तस्वन्नपानानि निर्जरामरणानि च विचित्रसन्निवेशानि विचित्रविभवानि च सर्वर्तुगुणरम्याणि सर्वकाममयानि च तानि संकल्पजालानि किल कल्याणकारतः स्थिराणां मनसां भित्तिः कथमेवं भवेत्तु सा नान्यत् किंचन नामेह ब्रह्ममात्रमयात्मनि सम्भवत्यङ्गतेनैतद् उच्यतामस्तु किमयम् सर्गादावेव सर्गादि किंचनापीदमस्ति नो करुणाभावतस्तेन जगत् किमयमस्त्विदम्
संकल्प्यन्ते निरन्तानि किल तानि यथा यथा चितौ तथा तथा भान्ति केवात्र वद चित्रता इदानीमपि हे साधो त्वमप्यन्येऽपि केऽपि वा तीव्रसंवेगसंकल्पनगराण्येव मेवखे कुर्वन्त्येकरसाभ्यासाद्यदि नाम यदृच्छया तत्तानीदं वपुस्त्यक्त्वा प्राप्नुवन्त्यचिरेण खे यस्त्विदं कल्पितं च द्वे वस्तुनि अनुवर्तते स्वर्गादिवद वाप्नोति प्राप्नोत्येवैकमेकधीः सिद्धाः सदा बिभान्त्येवं यथान्तः कल्पनावशात् नरकादीनि दुःखानि तथैवाभान्ति कल्पनात् यद्यत् संवेद्यते किंचित् तत्तथाप्यनुभूयते सति वा सति देहेऽस्मिन् देह एव मनोमयः जीवस्त्यजति यद्भावे एकां देहमयीं धियं तद्भावैकमयीमन्यामाशु तत्रैव पश्यति शुभा संविच्छुभान् लोकान् सम्पश्यत्यशुभाशुभान् खात्मिका खात्मकानेव चिरं वानुभवत्यपि शुद्धा सिद्धपुराण्येव पश्यत्यनुभवत्यपि चिदशुद्धानि रूपाणि दुःखानि नरकेष्वति घूर्णत्पाषाणयमल गिरिचक्रकपेषणं तत्रान्धकूपपतनं पुनरुद्धारवर्जितम् दारुणेनातिशीतेन देहं पाषाणतां गतं भूताङ्गारमयानन्त मरुमार्गास्पदं वपुः पूताङ्गारमयाम्भोद सरदङ्गारवर्षणं तप्तनाराचनिकर परुषासारदारुणम् बहत्पाषाणचक्रासि सरिदाकाशसञ्चरम् बक्षोमुक्ताम्बुदाकारकुठाराघातभेदनम् तप्तायः परुषाश्लेषच्छमिच्छमिति मज्जनम् बृहत्कटकटाशब्द शस्त्रयन्त्र निपीडनम् चक्रवज्र गदाप्रास शूलासि शरवर्षणम् शाल्मलीग्रहणं पाशं कुशक्ति शततोदनम् तप्तसैकतसंभारपातपातालमज्जनं दीपच्छन्नानलभयं बृहद्बायसचर्वणम् निर्निर्गमाकृशाङ्गारमहाङ्गारप्रवेशनं शरशक्तिगदाप्रास भुषुण्डीचक्रभेदनम् क्षुत्क्षोभ परुषप्रेत भ्रातान्योन्याङ्गचर्वणम् तालोत्तालातिपरुष शिलातल
निपातनम् रुधिरामेध्यपङ्काङ्क पूयनद्यादिसङ्कटम् शिलाशस्त्रमयाश्वेभ पादपाषाणपेषणम् श्वभ्राभोलूकलिखितम् जनौघमुसलाहतम् शिरः करखुरस्कन्ध खण्डोत्कगृध्रमण्डलम् एतस्मात् कुकृतादेतत् फलमित्येव भावनात् पश्यत्येवं देशदृढा दविसंवादिविस्तृतः यन्नाम किञ्चन कदाचन चेतनं खे भातं न भातमथवा यदपूर्वमेव तत्कल्पना भवति तन्मयमेव तद्धि तस्माच्चिरं च चलतीति यदृच्छयैव। इत्यार्षे श्री वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणस्य उत्तरार्धे अविद्योपाख्यानान्तर्गत विपश्चिदुपाख्याने शवोपाख्याने स्वर्ग नरकोपलम्भवर्णनं नाम षष्ठ्यधिकशततमः सर्गः। अथ एकषष्ठ्याधिकशततमः सर्गः। श्रीराम उवाच यन्मुनिव्याधयोरेतद्वृत्तं नानादशाशतम् अन्यकारणकं किं स्यात् एतत् किं वा स्वभावजम्। श्रीवसिष्ठ उवाच ईदृशाः प्रतिभावर्ताः परमात्ममहाम्बुधौ अनारतं प्रवर्तन्ते स्वतः स्वात्मनि खात्मकाः यथा स्पन्दात्मनो वायोरजस्रं स्पन्दलेखिकाः उद्यन्त्येव सतश्चित्वाच्चिद्व्योम्नि प्रतिभायुताः या यथा स्वाङ्गभूतास्मादुदिता प्रतिभा प्रभा तावत्सेह तथैवास्ते न हता यावदन्यया नानावयववानेक एवेहावयवी यथा चिद्ब्रह्मैकमिदं व्योम तथैवं प्रतिभात्मकम् ब्रह्म काश्चित् स्थिराः काश्चिदस्थिराः प्रतिभार्थवत् देहावस्था इवात्मस्थाः स्थितमात्मनि खात्मनि स्वात्मनि स्वप्नपुरवद्भानं चिति चमत्कृतिः किं सारं किमसारं वा किं सत् किं वाप्यसद्भवेत् परिज्ञातमिदं यावत् सर्वं चिद्व्योममात्रकं दृश्यं जगद्भवद्बुद्धं न सन्नासत् किमुच्यते चिद्व्योममात्रकचनं संसारे सर्वतः शिवे आस्थानास्थादिकिं तज्ज्या यथा संस्थानमास्थितो समुद्यन्ति
स्वतोऽम्भोधेर्बीचिवत् प्रतिभाकृताः स्वात्मिकाः स्वात्मनो देवात् कार्यकारणदृक्तया स्फारं यत्परमं व्योम्नः स्वसङ्कल्पस्वसर्गवत् तत्तेनैव जगद्बुद्धं कुतः पृथिव्यादयोऽत्र के भात्येव मयमाभासो नैव भाति च किञ्चन ब्रह्मण्येव स्थितं ब्रह्म तद्विद्याभिदं स्वतः घनता चिद्घनेनेह चिद्व्योमैवाखिलं जगत् इत्येव परमो बोध एतत् प्रौढिस्तु मुक्तता चिद्व्योमशून्यतारूपमात्रमाभास आततः इदमप्रतिघं शान्तं जगदित्येव भासते ध्यायिनः क्षीणदेहस्य ध्याने दृक्त्वे क्षणं स्थिते चिन्मात्रव्यतिरेकेण शक्तत्वं स्यात् किमुच्यताम् चिद्धातु व्योमभागो यो भाति यत्र यथा यथा तथा तथा स तत्रास्ते यावदित्थं स्वभावतः अविचारवतो दृश्यभ्रान्तिर्गगनमय्यपि जातितैमिरिकद्वेन्दु दोषवन्नोपशाम्यते यदिदं दृश्यते किञ्चित् तद्ब्रह्मैव निरामयं चिदाकाशमनाद्यन्तं तत्कथं किं प्रशाम्यते स्वमसन्त्यजतो रूपं स्वच्छसंवेदनात्मकं स्वप्नवत्कचनं स्वस्य यन्नाम तदिदं जगत् शास्त्रार्थैस्तीक्ष्णया बुद्ध्या मिथो यन्न विकल्पनैः कृत्वा सुप्तमिवात्मानं किञ्चिद्बुद्धेन बोध्यते रूढा येयमविद्येति संविदव्यभिचारिणी भवतां ननु नास्त्येव सा सरित्स्त्विव पांसुभूः यथा स्वप्नेव निर्नास्ति स्वानुभूतापि कुत्रचित् तथेयं दृश्यता नास्ति स्वानुभूताप्यसन्मयी चिद्व्योममात्रमेवार्थानलवद्भासते यथा स्वप्ने तथैव जाग्रत्वे नलं स्वस्यैव लक्ष्यते इदं जाग्रदयं स्वप्न इति नास्त्येव भिन्नता सत्ये वस्तुनि निःशेष समयोर्यानुभूतितः नैतदेवमिति स्वप्नप्रबोधात् प्रत्ययो यथा मृत्वामुत्र प्रबुद्धस्य जाग्रति प्रत्ययस्तथा कालमल्पमनल्पं च स्वप्नजाग्रदितीह धीः वर्तमानानुभवन साम्यात्तुल्ये तयोर्द्वयोः
बाह्ये तदेवमित्यादि गुणसाम्यादशेषतः न जाग्रत्स्वप्नयोर्ज्यायानेकोऽपि यमयोरिव यदेव जाग्रत्स्वप्नोऽयं यः स्वप्नो जाग्रदेव तत् नैतदेवं किलेत्यस्ति धीः कालेनोभयोरपि आजीवितान्तं स्वप्नानां शतान्यनियतं यथा अनिर्बाणमहाबोधे तथा जाग्रच्छतान्यपि उत्पन्नध्वंसिनः स्वप्नाः स्मर्यन्ते बहवो यथा तथैव बुद्धैः स्मर्यन्ते सिद्धैर्जन्मशतान्यपि एवं समस्तसाधर्म्ये समस्तानुभवात्मनि कचति स्वप्नवज्जाग्रज्जाग्रद्वत् स्वप्नवेदनम् यथा दृश्यं जगच्चेति नित्यमेकार्थतां गतौ उभौ शब्दौ तथैवेतज्जाग्रत्स्वप्नात्मकौ स्मृतौ एवं स्वप्नपुरं स्फारं यथा व्योमैव चिन्मयं तथैवेदं जगदतः क्वा विद्या दृश्यते कुतः तदेवाकाशमात्रात्म यद्यविद्येति कथ्यते तद्यदास्ते तदेवाहं बन्धः स्वकलनात्मकः तन्मैवं क्रियतामेतदबन्धस्यैव बन्धनं कान्यता अमलव्योम्नश्चिन्मयस्य निराकृतेः चिन्मयाकाशकचने क्वास्मिन् किल निराकृतेः दृश्यनामन्यविद्याख्ये बन्धो मोक्षोऽथवा कुतः नाविद्या विद्यते नाम बन्धो बन्धो न कस्यचित् मोक्षो न कस्यचिन्मोक्षश्चास्ति नास्तीति नास्त्यलम् नास्त्येव विद्या विद्या वा चिदेवेयं कचत्यज खो एव खाकृतिः स्वप्न इव सर्गस्वदेहिनी देशाद्देशान्तरप्राप्तौ यन्मध्ये संविदो वपुः तज्जाग्रत्स्वप्नदृश्यस्य रूपमित्येव निश्चयः सबाह्याभ्यन्तरे दृश्ये शान्तनिद्रस्य यद्वपुः एकस्य निशि तद्रूपं जाग्रत्स्वप्नदृशामिह विद्धि तद्रूपमेवेदं भेदवेदनमित्यपि चित्यन्तमागतः कोऽन्यो नाम स्याद्भेदवेदने चिद्व्योमैवाभेदबुद्धिश्चिद्व्योमैव च भेदधीः द्वैताद्वैते चैकमेव तथा शान्तमखण्डितम् सदंशो बोध तद्ग्राह्यमय एव यथा तथा
दृष्टाय एव दृश्यं तद्वैतभेदनमेककम् तद्ब्रह्म खं विदुर्द्वैत मद्वैताद्वैतमेव च सर्ग एव परं ब्रह्म द्वैतमद्वैतमेव सत् नेति नेति विनिर्णीय सर्वतोऽभिभवत्यपि पश्चात्यक्त्वा चिदाकाशे शिलां कृत्वा स्यतामिह यथा क्रमं सुभग यथा स्थितस्थिति यथोदयं ब्रज पिब भुङ्क्ष्व भोजय अभीप्सितं गतमननो निरिङ्गनः सुचिन्मये परमपदोपलो भवान्। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणस्य उत्तरार्धे अविद्योपाख्यानान्तर्गत विपश्चिदुपाख्याने शवोपाख्याने निर्वाणवर्णनं नाम 61 सर्गः। अथ 62 सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच चिद्व्योमार्थतयार्थानां यथा स्थितमिदं जगत् स्वरूपालोकमननामपि चिद्व्योम केवलम् स्वप्नचित्पुररूपत्वादन्यद्यस्मान्न विद्यते जगत्तस्मान्नभः शान्तं नेह नास्ति किञ्चन चिदाभानमनानैव नानेव परिलक्ष्यते अनात्मैवात्मनात्मानं स्वप्नाकाशपुरेष्विव सर्गादाविव चिद्व्योम स्वप्नाकाशपुरं जगत् आभातमेवासत्यं च नूनं सत्यमिव स्थितम् तज्ज्ञातो न मूर्खाणामज्ञातो न तद्विदां विद्यते सर्गशब्दार्थः सत्यासत्यमयात्मकः तज्ज्ञयोस्तयोरन्तः प्रतिपत्तौ तु यत्स्थितं न बोद्धुं न च वक्तुं ते जानीतस्तौ परस्परम् स्वबुद्धौ स्वर्गशब्दार्थो मिथोऽन्तस्तत्किलानयोः स्थैर्यास्थैर्ये जाग्रतो द्वे अक्षीवक्षीवयोरिव द्रवस्थितिमिता यद्वत् सरिद्वारिणि वीचयः चितौ स्थितिमितास्तद्वत् चेतनात् सर्गवीचयः चिद्रूपं यन्न किञ्चित् तद् इदं किञ्चिदवस्थितं भाति दृश्यमिवादृश्यमपि स्वप्नपुरेष्विव चिच्छायेयं प्रकचति जगदित्यभिशब्दिता नन्वमूर्तैव मूर्तेव द्रव्यच्छायेव वै तथा कायमात्रकमेवेदं
भ्रान्तिमात्रमसन्मयम् पिशाचबिभ्रमालोकप्रायमायासनं दृढम् मनोराज्यमिवासत्यं लोलं लम्बाम्बुबिन्दुवत् द्वाभ्यामित्यनुभूतिभ्यां यदसत्तत्र कात्मता विदार्यदारु रबवत्तरङ्गानिलशब्दवत् खे शब्दाः पवनस्फोटा भान्त्यर्था वासनोदयाः सर्गादितः स्वपरिभा कचति स्वप्नशैलवत् वस्तुतस्तु न शब्दोऽस्ति नार्थोऽस्ति न च दृश्यता यदिदं चास्ति चाभाति तत्सर्वं परमार्थसत् अन्यादृक्कारणाभावात् सर्गादावेव नोदितम् निरस्तशब्दभेदार्थ मनिरस्ताखिलार्थकम् शाम्यामि परिनिर्बामि व्योमैवास्मीति बुध्यताम् त्यज्यतामात्मविश्रान्त्या शुद्धबोधैकरूपया जीवे जबं जबीभावस्त्वसदुत्थित आत्मना आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः आत्मात्मना न चेत्रातस्तदुपायोऽस्ति नेतरः तरतारुण्यमस्तीदं यावत्ते तावदम्बुधेः ननु संसारनाम्नोऽस्माद्बुद्ध्या नावाविशुद्धया अद्यैव कुरु यच्छ्रेयो वृद्धः सन् किं करिष्यसि स्वगात्राण्यपि भाराय भवन्ति हि विपर्यये शैशवं वार्धकं ज्ञेयं तिर्यक्त्वं मृतिरेव च तारुण्यमेव जीवस्य जीवितं तद्विवेकि चेत् संसारमिममासाद्य विद्युत्सम्पातचञ्चलं सच्छास्त्रसाधुसम्पर्कैः कर्दमात् सारमुद्धरेत् अहो बत नराः क्रूरा गतिः कैषां भविष्यति कुर्वन्ति कर्दमोन्मग्ने नात्मन्यपि निजोदयम् यथा मृण्मयबेतालसभा ग्राम्यस्य भङ्गदा यथा भूतार्थविज्ञानान् मृण्मय्येव न भङ्गदा तथा ब्रह्ममयी दृश्यलक्ष्मीरज्ञस्य भङ्गदा यथा भूतार्थविज्ञाने ब्रह्मैवास्ते न भङ्गदा शाम्यत्यशान्तमेवेदं स्थितमेव विलीयते दृश्यं तत्त्वपरिज्ञानाद्दृश्यमानं न दृश्यते स्फुटानुभवनस्यापि स्वप्नकाले निजे यथा परिज्ञानादसत्यत्वमेव
सत्यपदं गता तथानुभूयमानापि सर्गसंवेदनाम्बरे चिन्मये तत्त्वविज्ञानाच्छून्यतैवावशिष्यते जातिज्वरज्वलितजीवितजङ्गलेषु जीर्णानि बातहरिणा हरणक्रमेण माद्यन्मनः पवनपातयुतान्यमूनि जित्वेन्द्रियाणि जयमेहि जहीहि जन्म। इत्यार्षे श्री वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणस्य उत्तरार्धे अविद्योपाख्यानान्तर्गत विपश्चिदुपाख्याने अविद्यानिरसनो नाम 62अधिकशततमः सर्गः। अथ 63अधिकशततमः सर्गः। श्रीराम उवाच विनेन्द्रियजयेनेदं नाज्ञत्वमुपशाम्यते तदिन्द्रियाणि जीयन्ते कथं कथय मे मुने। श्रीवसिष्ठ उवाच न च प्रभूतभोगेषु न पुंस्त्वे न च जीविते न चेन्द्रियजयोन्मुक्तौ दीपस्तनुदृशो यथा तदिन्द्रियजये युक्तिमिमामविकलां शृणु सिद्धिमेति स्वयत्नेन सुखेन तनुरेतया चिन्मात्रं पुरुषं विद्धि चेतनाज्जीवनामकं यच्चेतति सजीवोऽन्तस्तन्मयो भवति क्षणात् संवित् प्रयत्न संबोध निशिताङ्कुशकर्षणैः मनोमतङ्गजं मत्तं जित्वा जयति नान्यथा चित्तमिन्द्रियसेनाया नायकं तज्जयाज्जयः उपानद्गूढपादस्य ननु चर्मावृतैव भूः संविदं संविदाकाशे संरोप्य हृदि तिष्ठतः स्वयमेव मनः शाम्येन्निहार इव शारदः स्वसंविद्यत्नसंरोधाद्यथा चेतः प्रशाम्यते न तथाङ्गतपस्तीर्थविद्या यज्ञक्रियागणैः यत्स संवेद्यते किञ्चित् तत्तत् संविदि संविदा नूनं विस्मार्यते यत्नाद् भोगानामिति तज्जयः स्वसंवेदनयत्नेन विषयामिषतो निशम् किञ्चित् संरोधिता संवित् तत्प्राप्तं वैबुधं पदम् स्वधर्मव्यवहारेण यदा याति तदेव मे
रोचते नान्यदित्येव पदे वज्रदृढीभव संवित् प्रवृत्तिमर्थेषु विरुद्धेषु विवर्जयन् अर्जयन् क्षमसन्तोषौ यः स्थितः स जितेन्द्रियः संविद् रसिकता स्वन्तस्तथा नीरसतासु च यस्य नोद्वेगमायाति मनस्तस्योपशाम्यति संवित् प्रयत्नसंरोधान् मनः स्वायनमुज्झति चेतश्चपलतोन्मुक्तं विवेकमनुधावति विवेकवानुदारात्मा विजितेन्द्रिय उच्यते वासनावीचिवेगेन भवाब्धौ न समुह्यते साधु संपर्कसच्छास्त्र समालोकनतो निशम् जितेन्द्रियो यथा वस्तु जगत्सत्यं प्रपश्यति सत्यावलोकनाच्छान्तिमेति संसारसम्भ्रमः मराबिव जलज्ञानं मिथ्यापतनदुःखदम् अचेत्यमेव चिन्मात्रमिदं जगदिति स्थितम् इत्येव सत्यबोधस्य बन्धमोक्षदृशौ कुतः अनाकारं यथा वारि क्षीणं वहति नो पुनः अकारणं तथा दृश्यं ज्ञानच्छिन्नं न रोहति वेदनं व्योममात्रं त्वामहमित्यादिरूपधृक् वर्जयित्वैतदन्यत् स्यादहमित्यादिकं जगत् अविद्यामात्रमेवेदमहमित्यादिकं जगत् चिद्व्योम्नेव स्थितं शान्तं शून्यमात्रशरीरकम् इदं चिद्व्योम्नि चिच्छाया जगदित्येव भासते शून्यशून्यैव चिच्चासौ शून्या चेत्येव निश्चयः स्वप्नदर्शनदृष्टान्तः केन नामात्र खण्ड्यते असन्मयोऽनुभूतश्च स्वानुभूतोऽप्यसन्मयः सोऽङ्गसंवित्तिमात्रात्मा यद्यद्राज्यं महीयते न कर्तृकर्मकरणं रूपं तद्वद् जगच्चितेः अकर्तृकर्मकरणामहं चिद्घनमात्रकं जगच्चेदमनिर्देश्यं स्वसंवेदनलक्षणम् यथा स्वप्नेषु मरणमनुभूतं न विद्यते मरौ जलेच्छा विद्येयं विद्यमाना न विद्यते चिद्व्योम्नाकाचकच्यं स्वं सर्गादौ व्योम्नि चेतितं जगदित्येव निर्मूलं काकतालीयवत् स्वयं
निर्मूलमेव भातीदमभातमपि भातवत् तस्माद् यद्भासुरमिदं तत्तदेव पदं विदुः। जीवादिकचनं त्वत्र यद्भातीदं तदेव तत् शून्यतैव भवेद्व्योम वार्येवावर्तवृत्तयः। यथा वयविनो रूपमेकं सावयवं भवेत् एकं जीवाद्यवयवं ब्रह्मानवयवं तथा। आभासमात्रं दृश्यात्म चिन्मात्रं शान्तमव्ययम् स्थितमास्थाः किमेतस्मिन् स्वभावे स्वे विचार्यते। नाद्यन्तमन्तः कलनाः काश्चित् सन्ति परे पदे तद्रूपमेवाविद्येयं नाविद्यात्विह विद्यते। जीवः स्वप्नाद्विषज्जाग्रज्जाग्रतः स्वप्नमाविशन् प्रबुद्धो वास्त्वबुद्धो वाप्येकरूपतया स्थितः। स्थिते सुषुप्ततुर्ये द्वे सदा स्वप्नेऽथ जाग्रते जाग्रत्स्वप्नावेकमेव तुर्यं वेत्ति तु बुद्धधीः। जाग्रत्स्वप्नः सुषुप्तं च सर्वं तुर्यं प्रबोधिनः नाविद्या विद्यते तस्य द्वयस्थोऽप्येव सोऽद्वयः। द्वैतमद्वैतमित्येतदहं त्वमिदमित्यपि निरविद्यस्य कलना कुतः काप्यम्बरं कुतः। द्वैताद्वैतसमुद्भेदैर्वाक्यसन्दर्भविभ्रमैः क्रीडन्त्यबुद्धाः शिशवो बोधवृद्धा हसन्ति तान्। द्वैताद्वैतविवादेहा हृदयाकाशमञ्जरे विनयितयेह नोदेति प्रबोधाकाशमार्जनम्। सुहृद्भूत्वा विवादेन द्वैताद्वैतविचारणा कृता हृदयगेहेन्तरविद्या भस्ममार्जनी। तच्चित्तास्तद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च तन्नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं जायते बुद्धियोगोऽसौ येन ते यान्ति तत्पदम्। किलोपकुरुते यत्नात्तृणमात्रावगोपने कथं सिद्ध्यत्ययत्नेन त्रैलोक्यगणगोपनम्। अध्यात्मव्यसनोन्मुक्तं ततं हृत्स्थाधमा प्रभु उपहासास्पदं यस्या जगदप्युत्तमस्थितेः
किं नामेदं किल सुखं यद्राज्यादिमनोऽङ्कुरम् तत्त्वज्ञानैकविश्रान्तौ देवराजपदं तृणम् सुप्ताः प्रबुद्धाः पश्यन्ति दृश्यं दृश्ये रता यथा तथा दृश्ये रताः शान्ताः सन्तः पश्यन्ति तत्पदम् विना यत्नभरेणेदं न कदाचन सिद्ध्यति महतोऽभ्यासवृक्षस्य फलं विद्धि परं पदम् इदं बहूक्तमेतेन किमेतेनेति दुर्मतिः न ग्राह्यैतावताप्युक्ते नादत्ते नेदमग्यधीः भूयो भूयः परावृत्या चिरमास्वाद्यते यदि श्रूयते कथ्यते चेदं तज्येनाज्ञेन भूयते यस्त्वेकवारमालोक्य दृष्टमित्येव संत्यजेत् इदं स नाम शास्त्रेभ्यो भस्माप्याप्नोति नाधमः इदमुत्तममाख्यानमध्येयं वेदवत्सदा व्याख्येयं पूजनीयं च पुरुषार्थफलप्रदम् यदस्मात् प्राप्यते शास्त्रात् तत्तद्वेदादवाप्यते अस्मिन् ज्ञाते क्रियाज्ञानं द्वयं याति पवित्रताम् वेदान्ततर्कसिद्धान्तस्त्वस्मिन् ज्ञाते च बुध्यते इदमुत्तममाख्यानं व्याख्यातं शास्त्रदृष्टिषु कारुण्याद्भवतामेतदहं वच्मि न मायया भवन्तस्त्ववगच्छन्ति मायामेतद्विचार्यताम् अस्माच्छास्त्रबराद्बोधा जायन्ते ये विचारितात् लवणैर्व्यञ्जनानीव भान्ति शास्त्रान्तराणि तैः अनार्यमिदमाख्यानमित्यनादृत्य दृश्यधेः मा भवंस्त्वात्महन्तारो भवन्तो भवभागिनः तातस्य कूपोऽयमिति ब्रुवाणाः क्षारं जलं कापुरुषाः पिबन्ति यथा भवन्तो विविचारवन्तस्तथा निशम्मा भवताज्ञताप्त्यै। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणस्य उत्तरार्धे इन्द्रियजयोपाय शास्त्रवर्णनं नाम 63अधिकशततमः सर्गः। अथ 64अधिकशततमः सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच
जीवाणवो जगत्यन्तश्चिदादित्यांशुमण्डले यत्र ते वयवास्तुल्यास्तेनानवयवात्मता सर्वं प्राप्य परं बोधं वस्तु स्वं रूपमुज्झति पुनस्तदेकवाक्यत्वान्न किञ्चिद्वा परं भवेत् सर्वास्वेवास्वस्थासु तत्त्वज्ञ विषयं तु तत् परमेवामलं ब्रह्म नान्यत् किञ्चित् कदाचन यच्चातत्त्वज्ञविषयं तज्जानाति स एव तत् वयं तु विद्मो नाहं त्वं नातत्त्वज्ञं न वस्तु तत् अयं सोऽहमयं चाज्ञः सत्योऽयमिति बुद्धयः सम्भवन्ति न तत्त्वज्ञे क्व मेरौ मृगतृष्णिका यथैकद्रव्यनिष्ठे हि चित्तेऽन्यद्रव्यसंविदः न भवन्ति परे तद्वन्नान्यास्तिष्ठन्ति संविदः इदं नासीन्न चोत्पन्नं न चास्ति न भविष्यति जगद्ब्रह्मैव सद्रूपमिदमित्थमवस्थितम् चिन्नभः काचकच्यं च स्वात्मन्येवावतिष्ठते जगदित्येव तत्तत्र तज्ज्ञानेनैव चेत्यते स्वप्नेषु कल्पनपुरेषु यथान्यदस्ति चिन्मात्रमच्छगगनं ननु वर्जयित्वा नो किञ्चनापि न च रूपमरूपकेषु रूपं तथा जगति सम्प्रति जाग्रदाख्ये पूर्वं किलोद्भवति किञ्चन नामनेदं तच्चाबभाति तदनादिखमेव चित्वात् नो कारणं न सहकारी किलास्ति यत्र तस्मात् स्वयं भवति वस्त्विति केयमुक्तिः तस्मात् स्वयं भवति नेह हि कश्चिदादौ ब्रह्मादयोऽज्ञविदिता न च नाम सन्ति व्योमेदमाततमयं स इतः स्वयंभूरित्यादिचिद्गगनमेव चिताभिभाति इत्यार्षे श्री वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणस्य उत्तरार्धे जगत्परमात्मनोरैक्यभोगोपदेशो नाम चतुष्षष्ट्यधिकशततमः सर्गः। अथ पञ्चषष्ट्यधिकशततमः सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच जाग्रत्स्वप्ने स्वप्न एव जाग्रत्वमनुगच्छति स्वप्नजाग्रति जाग्रत्तु स्वप्नतामुपगच्छति स्वप्नो जाग्रत् प्रविशति
जाग्रत् स्वप्नात् प्रबुध्यते जाग्रत् स्वप्नं प्रविशति प्रबुद्धः स्वप्न जाग्रतः जाग्रत् स्वप्नवता स्वप्नः स्वप्न इत्यभिधीयते स्वप्न जाग्रद्वता जाग्रज्जाग्रदित्यभिधीयते तज्जाग्रज्जाग्रतीवेह न तु स्वप्नः कदाचन स्वप्ने स्वप्नो जाग्रदेव न तु जाग्रत् कदाचन लघुकालात्मकः स्वप्नः सर्वदैव हि जाग्रति लघुकालात्मकं जाग्रत् स्वप्नकाले सदैव च न जाग्रत् स्वप्नयोर्भेदः कश्चनास्ति कदाचन एकस्यावसरोऽन्यत्र द्वयोरपि न सन्मयः मृतिप्रबोधसमये जाग्रत् स्वप्नः प्रशाम्यते स्वप्नानुभव बोधे च शून्य एवातिभास्वरः जीवतः स्वप्नसमये मृतिबोधोदयं विना परलोकात्मकं जाग्रत् किंचनापि न दृश्यते स्थिते जीवितबोधेऽस्मिन् शून्ये नानामयात्मनि परलोकात्मकः स्वप्नः कश्चनापि न दृश्यते चिच्चमत्कृतिमात्रात्म यथा स्वप्ने जगत्त्रयम् हृदि सर्गात् प्रभृत्येव तथैवाभाति जाग्रति सन्त्येवासत्यभूतानि स्फारापि परमार्थतः नास्त्येवाकारवत्तेयं स्वप्नोर्व्यामिव जाग्रति नानात्मभासुरमपि स्वप्ने शून्यं यथा जगत् तथैव जाग्रत्यखिलम् व्योमैवेदं चिदात्मकम् चिद्व्योम्नो हि स्वभावोऽयं यदिदं जगदम्बरे कचतीत्थमिह स्फारमालोक इव तेजसः चितेश्चमत्कृतिरियं जगन्नाम्नी चकास्त्यलं सहजा गगने कुड्ये परमाणौ स्थले जले भ्रान्तावसत्यरूपायां स्थितायां सत्यवस्तुवत् आकाशमात्रदेहायां क इवैनां प्रतिग्रहः ग्रहीतृग्रहणग्राह्यरूपमाशून्यमेव च सदस्त्वेवासदेवास्तु जगदत्रांग किं ग्रहः इत्थमस्त्विदमथान्यथास्तु वा मयि बभूद्भवतु कोत्र संभ्रमः कोत्र फल्गुनिफले फलग्रहो बुद्धमेव तदलं विकल्पनैः। इत्यार्षे श्री वासिष्ठ महारामायणे
वाल्मीकिये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणस्य उत्तरार्धे जाग्रत्स्वप्नैक्योपदेशो नाम पंचषष्ट्यधिकशततमः सर्गः। अब आगे इस योग वासिष्ठ महारामायण के निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध के 160 से लेकर 165वें सर्ग तक इसमें जिन कथाओं का वर्णन किया गया है उसमें सर्वप्रथम महाराज दशरथ के द्वारा विपश्चित को पुरस्कार देने की आज्ञा देते हुए सभा को विसर्जित करने का निरूपण किया गया है। दूसरे दिन सभा में महाराज वशिष्ठ जी के द्वारा कथा का आरंभ और ब्रह्म के वर्णन के द्वारा अविद्या के निराकरण के उपायों का वर्णन किया गया है और इसमें आगे जितेंद्रिय की प्रशंसा और इंद्रियों पर विजय पाने की युक्तियों का निरूपण किया गया है। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, विपश्चित यह सब बता ही रहा था, विपश्चित यह सब कह रहा था, इसी बीच में सूर्यदेव मानो उस वृत्तांत का अवेक्षण करने के लिए अपने दूर तक फैले हुए किरण रूपी पादों से दूसरे लोक को चले गए। तब दिन का अंत सूचित करने वाला नगाड़ा अपने शब्द से दसों दिशाओं को पूर्ण करता हुआ सा उसी प्रकार बज उठा मानो संतुष्ट हुई दिशाओं से जय जयकार की ध्वनि आ रही हो और यह भी संकेत कर रहा था कि अब सायंकालीन संध्या का समय हो गया है। इधर महाराज दशरथ विपश्चित को अपने राज्य के अनुरूप क्रमशः गृह, स्त्री और धन आदि विभव प्रदान करने के लिए आदेश देते हुए सिंहासन से उठ पड़े। फिर तो राजा दशरथ, श्री राम और वशिष्ठ आदि सभी सभासदों ने परस्पर क्रमानुसार एक दूसरे को प्रणाम आदि के द्वारा सत्कार किया और फिर सभा विसर्जित करके वे अपने अपने निवास स्थान को चले गए। वहाँ उन्होंने स्नान, संध्या आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर भोजन किया और रात बिताकर प्रातःकाल पुनः फिर वे सभा में आ गए। फिर तो वह सभा पहले की ही तरह पूर्ण रूप से स्थित हो गई। तदनंतर जैसे चंद्रमा अपनी किरणों से अमृत की वर्षा करता है, वैसे ही मुनिवर ने अपने मुख रूपी किरणों से आह्लाद उगलते हुए उस यथा प्रस्तुत कथा का क्रमशः वर्णन करना आरंभ किया। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, राजन, यह अविद्या नहीं है, यह असत होती हुई सत के जैसी स्थित है, सत के जैसी प्रतीत होती है। जैसे सपने में अनुभूति होती है लेकिन वह अनुभूति सत्य टिकाऊ नहीं होती, इसी प्रकार जागृत में भी अनुभूति होती है, इसी आधार पर वह भी सत्य नहीं है। उपर्युक्त प्रकार का महान प्रयत्न करने पर भी विपश्चित उसका निर्णय नहीं कर सका।
इस प्रकार जब तक इस अविद्या का पूर्णतया ज्ञान नहीं हो जाता तभी तक यह अनंत प्रतीत होती है, किंतु पूर्ण रूप से जान लिए जाने पर यह मृग तृष्णा नदी के समान इसका कोई अस्तित्व नहीं रहता, यह सदा के लिए समाप्त हो जाती है, इसका अस्तित्व ही मिट जाता है। श्री राम जी ने पूछा, गुरुदेव, भास के द्वारा वर्णित मुनि और व्याध का जो सुख दुखादि नाना दशाओं से युक्त होने का वृत्तांत है, यह क्या किसी कारणांतर से घटित हुआ था अथवा ये स्वभावज है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुनंदन, यह अपना आत्मा परमात्मा रूप महासागर है। इसमें इसी प्रकार के शून्यात्मक प्रतिभा रूप आवर्त निरंतर अपने आप स्वाभाविक ही उठते रहते हैं। हे श्री राम, सत्य वस्तु में यह जागृत है और यह स्वप्न है, इस प्रकार की जो भिन्नता प्रतीत होती है उसका उन दोनों की समान रूपता का पूर्ण रूप से अनुभव हो जाने पर विनाश हो जाता है। जो जागृत है वही स्वप्न है और जो स्वप्न है वही जागृत है, क्योंकि स्वप्न काल में स्वप्न मिथ्या प्रतीत नहीं होता, सच्चा जैसा ही अनुभव होता है, क्योंकि कालांतर में निश्चय ही यह ऐसा नहीं है। ऐसी बाध बुद्धि दोनों में समान रूप से होती है। जैसे जीवन पर्यंत नियम रहित सैकड़ों स्वप्न होते हैं, उसी तरह निर्वाण रहित महान अज्ञान में सैकड़ों जागृत भी होते हैं। जैसे लोग उत्पन्न होकर नष्ट होने वाले बहुत से स्वप्नों का स्मरण करते हैं, वैसे ही पूर्व जन्म की स्मृति कराने वाले योग से संपन्न प्रबुद्ध पुरुषों को सैकड़ों जन्मों का भी स्मरण होता है। जैसे दृश्य और जगत दोनों ही नित्य ही एकार्थक हैं, वैसे ही जागृत और स्वप्न ये दोनों शब्द भी एकार्थक कहे जाते हैं। हे रघुकुल भूषण राम, जैसे तरंगें नदी के जल में द्रव रूप से स्थित हैं, उसी तरह सृष्टि रूपी लहरें चित स्वभाव इस चेतन के संकल्प होने के कारण चेतन में ही स्थित हैं। यह चित्त की छाया ही जगत के नाम से प्रस्फुरित होती है। यह आकार रहित होते हुए भी मूर्तिमती जैसी जान पड़ती है। मूर्तिमती सी होकर द्रव्य की छाया के समान व्याप्त है। आत्मा ही अपना बंधु है और आत्मा ही अपना शत्रु है। यदि आत्मा द्वारा आत्मा की रक्षा न की गई तो फिर उसकी रक्षा का दूसरा कोई उपाय नहीं है। जीव की बाल्यावस्था को ज्ञानहीन होने के कारण पशुता के जैसी और वृद्धावस्था को मृत्यु तुल्य ही समझना चाहिए। बाल्यावस्था पशुता के समान है और वृद्धावस्था
मृत्यु के तुल्य है, ऐसा समझना चाहिए। यदि विवेक संपन्न हो तो युवावस्था ही उसका सच्चा जीवन है। इस संसार को जो कि बिजली के कौंधने के समान चंचल है, ऐसे संसार को प्राप्त करके ऐसी अवस्था में सत्शास्त्रों का चिंतन एवं सत्पुरुषों के संग के द्वारा अज्ञान रूपी कीचड़ से आत्मा का उद्धार करना चाहिए। अहो, बड़े खेद की बात है कि ये मनुष्य कैसे क्रूर हैं, जो कीचड़ में फंसे हुए अपने आत्मा का भी उद्धार नहीं कर रहे हैं। भला इनकी क्या गति होगी। आत्मैव ह्यात्मनो बंधु रात्मैव रिपुरात्मनः आत्मात्मना न चैत्रात् स्तदुपायोऽस्ति नेतरः। शैशवं वार्धकं ज्ञेयं तिर्यक्त्वं मूर्तिरेव च तारुण्यमेव जीवस्य जीवितं तद्विवेकि चेत्। संसारमिममासाद्य विद्युत्सम्पातचञ्चलं सच्छास्त्र साधुसम्पर्कैः कर्दमात् सारमुद्धरेत्। जैसे मिट्टी की बनी हुई बेतालों की सभा और उसके रहस्य से अनभिज्ञ ग्रामीण पुरुष को भय आदि दुख प्रदान करने वाली होती है, किंतु जिसे उसके यथार्थ रहस्य का ज्ञान हो गया है, इस प्रकार ज्ञान हो गया है कि यह तो मिट्टी की बनी हुई है, यह तो मृण्मयी ही है, उसके लिए फिर वह बेतालों की सभा दुखदायिनी नहीं होती। वैसे ही यह ब्रह्ममयी दृश्य लक्ष्मी अज्ञानी को भय आदि क्लेश पहुंचाती है, किंतु यह दृश्य ब्रह्म ही है। इस प्रकार जब यथार्थ ज्ञान हो जाता है, इस प्रकार यथार्थ ज्ञान हो जाने पर फिर वह कष्टदायिनी नहीं होती। इस दृश्य के तत्व का परिज्ञान हो जाने से यह अशांत होता हुआ भी शांत तथा स्थित होता हुआ भी विलीन हो जाता है और दृश्यमान होता हुआ भी दिखाई नहीं पड़ता। जैसे अपने स्वप्न काल में स्पष्ट रूप से अनुभव में आया हुआ भी स्वप्न जगत उसका पूर्ण ज्ञान हो जाने से अथवा जाग जाने से वह स्वप्न जगत असत्य ही हो जाता है, वैसे ही चिदाकाश में अनुभूयमान अतएव सत्य के जैसी स्थित हुई भी यह सृष्टि तत्व का पूर्ण ज्ञान हो जाने से केवल शून्य रूप ही अवशिष्ट रह जाती है। श्री राम जी ने पूछा, हे मुनिवर, जब इंद्रियों पर विजय पाए बिना इस अज्ञान का उपशमन नहीं होता, तब मुझे यह बतलाने की कृपा कीजिए कि इन इंद्रियों को कैसे जीता जा सकता है। इसके उत्तर में श्री वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि हे राघवेंद्र, जैसे मंद दृष्टि वाले पुरुष के लिए सूक्ष्म पदार्थ के निरीक्षण में दीपक उपयोगी नहीं होता, उसी तरह प्रचुर भोगों में आसक्त भौतिक पुरुषार्थ संपादन में संलग्न
और जीविकोपार्जन में दत्तचित्त तथा इंद्रिय जय विहीन पुरुष के लिए केवल शास्त्रादि साधन उपयोगी नहीं होते। इसलिए तुम इंद्रिय जय में निमित्तभूत इस युक्ति को अविकल रूप से सावधानी पूर्वक श्रवण करो। इस युक्ति के आश्रय से अपने प्रयत्न के द्वारा संपादित थोड़ी सी भी साधन संपत्ति सुखपूर्वक सिद्धि को प्राप्त हो जाती है। इस इंद्रिय रूपी सेना का चित्त ही सेनापति है। अतः उस चित्त पर विजय पा लेने से इंद्रियों पर स्वतः ही विजय प्राप्त हो जाती है। कठोपनिषद में भी कहा है, इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धेरात्मा महान् परः महतः परमव्यक्तोऽव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परा गतिः। इंद्रियों से बलवान विषय होते हैं और विषयों से भी ज्यादा बलवान मन होता है। यदि मन उस समय साथ न दे तो विषय का दर्शन नहीं होता। तो यदि मन को बलवान बना लिया जाए और मन में ये निश्चय कर लिया जाए, क्योंकि बुद्धि मन से भी ज्यादा बलवान होती है, तो बुद्धि पूर्वक मन के द्वारा इंद्रियों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। यह युक्ति है। बुद्धि और मन की सहायता से इंद्रियों पर उसी प्रकार विजय प्राप्त की जा सकती है जैसे जूते से सुरक्षित पैर वाले पुरुष के लिए सारी पृथ्वी ही चर्म से आच्छादित सी हो जाती है। जो चित्तावच्छिन्न चेतन जीव को संविदाकाश रूप ज्ञान स्वरूप ब्रह्म में एकीभूत करके अपने स्वरूप में स्थित है, उस पुरुष का मन शारदीय कुहरे की तरह स्वयं ही शांत हो जाता है। एक और दूसरी युक्ति कठोपनिषद में बताई है, यच्छेद बांग मनसी प्राज्ञ तद्यच्छेद ज्ञानमात्मनि ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेद तद्यच्छेद शांत आत्मनि। जिसने निरंतर अपने संवेदन अर्थात ज्ञान रूपी प्रयत्न के द्वारा चित्त वृत्ति को विषय रूपी मांस से हटा लिया है, उसे तत्वज्ञानियों का स्वराज्य पद प्राप्त हुआ ही समझिए। जो स्वधर्म विरुद्ध कार्यों में आत्म प्रवृत्ति का त्याग करके श्रम और संतोष का उपार्जन करता हुआ स्थित है, वही जितेंद्रिय है। जिसका मन अपने अंदर आत्मरसिकता और बाहर संसार में नीरसता का अभ्यास करने में उद्विग्न नहीं होता, उसका मन शांत हो जाता है। प्रयत्न पूर्वक भली भांति निरोध कर देने से मन अपने आश्रय स्थान विषयानुधावन रूप जो दुर्व्यसन है उसका त्याग कर देता है, और जब वह चंचलता से निर्मुक्त हो जाता है, शांत हो जाता है, तब विवेक की ओर मुड़ता है। और फिर विवेक संपन्न मन उदारात्मा और विजितेंद्रिय कहा जाता है। फिर वह भवसागर में वासना रूपी तरंगों के वेग से विमोहित नहीं होता।
इस प्रकार जितेंद्रिय होकर वह साधु समागम और सत्शास्त्रों के अनुशीलन से जगत को यथार्थ रूप से सत्य ब्रह्म स्वरूप ही देखने लगता है। सत्संगति की, साधु संगति की बड़ी महिमा है। जाड्यं धियो हरति सिंचति वाचि सत्यं मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिं सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसाम्। अहो वत नराः क्रूरा गतिः कैषां भविष्यति कुर्वन्ति कर्दमोन्मग्ने नात्मन्यपि निजोदयम्। उस सत्य ब्रह्म के अवलोकन से संसार भ्रम उसी प्रकार शांत हो जाता है जैसे जल का ज्ञान हो जाने पर मरुस्थल में प्रतीत होने वाली जल की भ्रांति अर्थात मृग तृष्णा मिट जाती है। चैत्य भिन्न चिन्मात्र ही यह जगत रूप से स्थित है। ऐसा सत्य बोध जिसे प्राप्त हो गया है उसे बंध मोक्ष की दृष्टि कहाँ से प्राप्त हो सकती है, अर्थात उसकी दृष्टि में बंधन और मोक्ष दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। अहम और त्वम आदि रूप यह जगत अविद्या मात्र ही है। यह मिथ्या होने के कारण शांत अतएव केवल शून्य स्वरूप वाला है और चिदाकाश में ही स्थित है। हे रघुनंदन, जिनका चित्त उस ब्रह्म में रम गया है और प्राण उसी में लीन हो गए हैं, वे परस्पर ज्ञानोपदेश करते तथा ब्रह्म विषयक चर्चा करते हुए संतुष्ट होते हैं और आनंद मनाते हैं। तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, इस प्रकार उनकी जीवनचर्या चलती है। इस प्रकार निरंतर परमात्मा में युक्त चित्त वाले तथा प्रेम पूर्वक भजन करने वाले भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयान्ति ते। प्रेम पूर्वक भजन करने वाले योगियों को उस बुद्धि योग की प्राप्ति होती है जिससे वे उस परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। तच्चित्तास्तद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च तन्नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं जायते बुद्धियोगोऽसौ येन ते यान्ति तत्पदम्। जब तृणमात्र के संरक्षण में भी यत्नपूर्वक किया गया साधन ही उपकारी होता है, तब भला त्रिलोक समूह का संरक्षण यत्न के बिना कैसे सिद्ध हो सकता है। मन का अंकुर रूप जो राज्यादि सुख है वह क्या कोई सुख है, अर्थात वह तो अत्यंत ही तुच्छ है, क्योंकि तत्वज्ञान में पूर्णतया विश्राम प्राप्त हो जाने पर देवराज इंद्र का पद भी तृणवत तुच्छ लगने लगता है। जैसे दृश्य प्रपंच में रत पुरुष सुप्तावस्था अथवा जागृत अवस्था में दृश्य को ही देखते हैं, वैसे ही दृश्य से विरक्त हुए पुरुष
शांत और ज्ञानी महात्मा पुरुष उस परम पद रूप केवल परमात्मा को ही देखते हैं। हे श्री राम, इस परम पद को तुम महान अभ्यास रूपी वृक्ष का फल समझो, क्योंकि अभ्यास ही परम गुरु है। यह बिना घोर प्रयत्न किए कभी सिद्ध नहीं हो सकता। यदि अज्ञानी भी मेरे द्वारा कहे गए इस शास्त्र का बारंबार आवृत्ति के द्वारा आस्वादन करे, श्रवण करे अथवा वर्णन करे, तो वह तत्वज्ञानी हो सकता है। विचार पूर्वक मनन किए गए इस उत्तम शास्त्र से जो ज्ञान उत्पन्न होते हैं, उन ज्ञानों से अन्य शास्त्र भी उसी प्रकार रुचिकर लगने लगते हैं, जैसे नमक के योग से सभी व्यंजन स्वादिष्ट हो जाते हैं। तत्वज्ञों का विषयभूत जो परब्रह्म है, वह सभी अवस्थाओं में भेदादि मल से रहित सदा एक रस ही रहता है। उसमें कभी किंचित मात्र भी द्वैतादि के मल का अस्तित्व नहीं रहता। नेह नानास्ति किंचन। चिदाकाश में जो यह जगत स्फुरित होता है, वह चिदाकाश का स्वभाव है, जो सूर्य की प्रभा के समान इस चिदाकाश में ही विकसित होता है। दृष्टान्यनंत विभवानि मया जगन्ति भुक्तानि कार्य परिणाम विजृंभितानि भ्रांतादिशो दश बहूनि युगानि यावत् ज्ञानादृते क्षयमुपैति न दृश्य दोषः। इत्थमस्त्विदमथान्यदस्तु वा मैव भूद्भवतु कोत्र संभ्रमः कोत्र फल्गुनि फले फलग्रहो बुद्धमेव तदलं विकल्पनैः